हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम क्लास 9th के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। सो आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, रीड कर लेते हैं। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम से आपको स्टार्ट करना है और आपको बताना है कि अगर पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं तो वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। ओके देखिए बेटा, ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पैरेललोग्राम आपको मतलब पता ही है कि जिसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाम लिख देती हूँ। इसका नाम लिख दिया मैंने A, B, C एंड D। अब देखो इसमें AC और BD इसके दोनों क्या हो गए, डायगोनल हो गए। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें गिवन है, जो इसमें प्रूफ करना है वो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो गिवन क्या है हमें, देखिए गिवन है हमें पैरेललोग्राम ABCD इन विच जो इसके डायगोनल है वो इक्वल लेंथ के दिए हैं। सो AC इक्वल्स टू BD। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट ABCD क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें इसका मेन पार्ट जो कि है प्रूफ। सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसमें करना क्या है। अगर हमें किसी भी शेप को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना पड़ता है, मतलब इसमें दो चीज़ें होती हैं। देखिए फर्स्ट ये होता है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड है वो इक्वल लेंथ की हैं। ठीक है, और दूसरा हमें इसमें दिखाना होता है कि जो इसके एंगल्स हैं, मतलब इसके चार जो इंटीरियर एंगल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। अब क्योंकि ये शेप ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम इन्होंने बोली हुई है, तो पैरेललोग्राम में देखिए ऑपोजिट साइड तो पैरेलल और इक्वल होंगी ही होंगी। यानी कि हमें अब इसमें क्या प्रूफ करना है कि इसके जो ये एंगल्स हैं, एंगल ABCD ये क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब उसके लिए देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले कोई भी इसमें दो ट्रायंगल निकालते हैं और उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा कि जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे ट्रायंगल तो आप लगाएंगे CPCT, और उसमें क्या होगा कि उसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, मतलब चाहे वो साइड्स हों चाहे वो एंगल्स हों, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आपको अपना आगे का जो फाइनल पोर्शन है उसके लिए क्लू मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी दो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। एक आप ले लो ये वाला ABC, नीचे वाला ही है, और दूसरा वाला आप ले लो DCB ले लो, या फिर इधर से ये वाला, मतलब कोई भी आप दो ट्रायंगल इसमें से ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें ले रही हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। वी गेट ABC ये वाला हो गया, DCB ये वाला हो गया, मतलब दोनों आपको साथ लगते हुए ही लेने हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आपके ये दोनों जो है ना डायगोनल, ये दोनों इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो फर्स्ट तो यही आ जाएगा आपका AC इक्वल्स टू BD। ठीक है, ये तो क्या है, हमें गिवन है। जो गिवन पोर्शन होता है स्टार्टिंग हमेशा वहीं से करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए ये वाली जो साइड है BC, ये इन दोनों में क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो ये आपका आ गया BC इक्वल्स टू BC विच इज़ कॉमन साइड। और थर्ड देखिए आपका जो ये AB और DC ये दोनों साइड क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो कि हमेशा इक्वल होती है। मैंने अभी आपको बताई थी ये बात, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तीन चीज़ें आपके पास इक्वल आ चुकी हैं। CPCT लगाएंगे, कौन सा सॉरी इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाएंगे, कौन सा वाला, बाय SSS, क्योंकि ये भी आपकी साइड है, ये भी आपकी साइड है और ये भी आपकी साइड है। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, जो ये दोनों ट्रायंगल हैं हमारे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने का मतलब क्या हो गया कि आप CPCT अप्लाई करेंगे तो इनके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों से ही हम एक ले लेते हैं। देखिए एक आपका ये वाला एंगल आ गया,
ABC और दूसरा आपका ये वाला एंगल आ गया BCD या फिर DCB। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB और यहाँ पे आप इसका रीज़न क्या देंगे, बाय CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट काम देखिए, जो ये हमारी दो लाइंस हैं AB और DC, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ में शो करके दिखा रही हूँ। देखिए ये हो गई DC, ये हो गई AB, DC और AB। अब अगर जो मैं ये BC लाइन है BC, इसे अगर मैं एज अ ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ, चैप्टर 6 में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर मैं इसे एज अ ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का मतलब ये दोनों एंगल इंटीरियर हैं और दोनों के दोनों सेम साइड पे बने हैं। तो हमारा ये रूल होता है कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जो उसमें बनने वाले को इंटीरियर एंगल होते हैं वो दोनों एक दूसरे का क्या बनाते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि उन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आता है। तो इस वाले फिगर में अगर AB और DC ये दोनों पैरेलल साइड है और BC को हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल यानी कि ABC और ये वाला एंगल यानी कि DCB, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में ऐड करके इक्वल्स टू 180 डिग्री आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ AB इज पैरेलल टू DC एंड BC act as a transversal. So angle ABC plus angle DCB is equals to 180 डिग्री। अब देखिए, अभी हमने ये प्रूफ किया था कि ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं ABC प्लस DCB की जगह ABC लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर ABC 90 डिग्री आ चुका है तो सिमिलरली जो DCB है वो भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप बाकी के दो और ट्रायंगल ले लोगे तो वो दोनों भी कितने आ जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएंगे। यानी कि 90 डिग्री आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी शेप है, जो कि हमने एक पैरेललोग्राम बोली थी ABCD, वो क्या बन चुकी है, एक रेक्टेंगल की शेप बन चुकी है। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।